अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इसराइल से एक आयत पढ़ने लगा हूँ। नूह से अहद रिसालत तक कुफ्र और शिरक ने हर हुज्जत, हर नबी, हर रसूल से एक सवाल किया कि अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई फरिश्ता आके हमें बस इतना कह दे कि अल्लाह का भेजा हुआ चाहो मनवा लो। नूह से ईसा तक हर हुज्जत ने इस सवाल पर आसमान की जानिब नजरें उठाई। खुदा ने कहा मैं क्या करूं? नूह से ईसा तक हर नबी से खुदा ने कहा नहीं मानते तुम्हें तो मैं क्या करूं? जब मेरे रसूल की बारी आई इसकी भी नजरें ऊपर गईं, जो सूरह बनी इसराइल में मौजूद है। कुल लौ कान फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। रसूल इनसे कह दो कि अगर फरिश्ते इत्मीनान पे चलते फिरते, अगर इंसानों में उठते बैठते तो फिर क्या करते? हम लनज़्ज़लना अलैहिम मलकर रसूला, तो हम इनके लिए आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बना के भेजते, क्योंकि ये फरिश्ते को देख ही नहीं सकते तो भेजें कैसे? और मैं एक किताब की बात नहीं कर रहा, एक पहाड़ है मेरे सामने किताबों। मैंने ये पढ़ रखा है कि जब तुम्हारे जमाने के इमाम का ज़हूर होगा, कायनात आलम का बच्चा बच्चा न सिर्फ फरिश्तों को देखेगा बल्कि उनसे बातें भी करेगा। तहकीक करो, उलमा से पूछना, सवाल किसी आलिम से करना, मजमाबाज से नहीं, कि फरिश्ते को दुनिया में देखने का कोई तरीका है? जवाब देंगे ख्वाब में देख सकते हो, क्योंकि ख्वाब में तुम दुनिया से मुनक़ता हो जाते हो, आलम मलकूत से तुम्हारा राब्ता हो जाता है, क्योंकि फरिश्ते का बदन मलकूती है। मलकूती को देखने के लिए मलकूत में जाना जरूरी है, तो फिर मानना पड़ेगा आने वाला जमीन को जमीन नहीं जन्नत बना देगा। जब अलीजा मेरा इमाम ज़हूर करेगा तो न सिर्फ देखेगा बल्कि मैं आपको एक हदीस ना सुना दूं। फरमाई उसने है जो अपने जमाने में अली है, तुम्हारा 8वां इमाम। इब्ने फुज़ैल सहाबी है, मौला की खिदमत में बैठा है। मौला फरमाते हैं इज़ा क़ौमल क़ाइमु यामुरुल्लाहुल मलाइकतु बिस्सलामि अलल मुमिनीन वल जुलूसि माअहुम व इज़ा अरादा वाहिदुम मिनहुम हाजतन अरसलल क़ाइमु मिन बाज़िल मलाइकति इलैहि फयहमिलुहु इलैहि फयक़दी हाजतहु सुम्मा यरुद्दुहु व मिनहुम मन यसीरु फ़िस सहाबि व मिनहुम मन यमशी मअल मलाइकति व मिनहुम मन यतीरु मअल मलाइकति व मिनहुम मन यमशी मअहुम मश्यन व मिनहुम मन यस्बकुल मलाइकति व मिनहुम मन यतहाकमुल मलाइकतु इलैहि व इन्नल मुलाहि मिनल मलाइकति व मिनहुम मन युसय्यिरुहुल क़ाइमु क़ाज़ियन बैन मियति अल्फ़िन मिनल मलाइका। अगर जागते रहे तो मेरा वादा है कि हर हलाली की आगोश में जन्नत उतर ना आए। फरमाया जब हमारा कायम ज़हूर करेगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा क्या? बिस्सलाम अलल मोमिनीना वल जुलूस माअहुम, कि हर मोमिन पे सलाम भी करो, उनकी मजलिस में भी बैठा करो। फरमाया इज़ा अरादा मिनहुम वाहिदुन हाजतन, और नकवी साहब अगर किसी मोमिन को मेरा 8वां इमाम फरमा रहा है कोई हाजत होगी, अरसलल क़ाइमु इलैहि मिन बाज़िल मलाइकति, कायम किसी फरिश्ते से हुक्म करेगा कि जा मेरे उस सुहबदार का, फरिश्ता उसे पैरों पे उठा के लाएगा कायम के बाद। अब मैं नहीं जानता ज़हीर भाई, हाजत मोमिन की है लाहौर में, कायम बैठा है कहीं कूफे में। अब अल्लाह जाने इल्म गैब क्या होता है, उसके दिल में हाजत है। मौला के पास मोमिन को ले आ, पैरों पे उठा के लाएगा। अब सर उठाना, लफ्ज़ है फयक़ज़ी हाजतहु, कायम उसकी हाजत पूरी करेगा। 2 टके का मुल्ला तौहीद को ज्यादा जानता है या मौला? मलिक कौन जानता है? मौला जानता है ना। तो मौला को पता नहीं कि हाजत रवा वो है या कायम है? बिगाड़ो चेहरे, बिगाड़ो, तमाशा देखो। ये तो गज़नफ़र के लड़कपन की आदत है कि इस खानदान पे जो चेहरे बिगड़ते हैं उन पर इतनी सलवटें डाल देता हूं कि सीधा नहीं हो सकती। सर उठा, यही तेरा 8वां इमाम है। किताब का नाम उयून अखबार रिजा है, लिखने वाला शेख सदूक है। मुक़स्सिर पर भी नक़वी साहब हुज्जत है। एक दुश्मन ने जल के कहा तेरे कब तक जमीन पे रहोगे? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया मादाम लिल्लाहि फीना रवियतुन, तब तक रहेंगे हम जब तक अल्लाह को हमारी हाजत है। फरिश्ता आएगा पैरों पे उठा के, बात बोली तो नहीं? फयक़ज़ी हाजतहु,
मौला उसकी पूरी करेंगे, सुम्मा यरुद्दुहु, फिर उसे फरिश्ते के जरिए वापस भेज देंगे। और तेरा इमाम आबिद शाह कह रहा है मिनहुम मन यसीरु फिस सहाब, कायम की रैयत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो बादलों पे सवारी करेंगे। मिनहुम मन यतीरु मअल मलाइका, कुछ फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। मिनहुम मन यमशी मअहुम मशियन, कुछ चलेंगे। मिनहुम मन यस्बकुल मलाइका, कुछ फरिश्तों से भी आगे चलेंगे। क्या कह रहा है मेरा शहंशाह? मिनहुम मन यस्बकुल मलाइका। और जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं दलाइल उल इमामत किताब का नाम है, तकरीबन 11.5 साढ़े 1100 साल पुरानी किताब है, उसमें ये हदीस तुम्हें मिल जाएगी और फिर इसी के हवाले में मिलेगी। मिनहुम मन यस्बकुल मलाइका, कुछ फरिश्तों के आगे। तुमने नारा लगाया, दाद दी, भूचाल आया, ममनून, शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी, लेकिन एक फैसला करना है ज़हीर भाई सरदार साहब अली शाह, और हलालियों की तरह फैसला करना है। फिरौनियों के डर से बनी इसराइल को लेकर मूसा हिजरत कर रहा है, आगे दरिया आ गया, असा मारा, रस्ते भी बन गए, लेकिन मूसा का घोड़ा पानी से डर रहा है। अब क्या किया जाए? जिब्रील हैजूम नामी, जिब्रील जिस घोड़े पे दुनिया में सवार होके आता है उस घोड़े का नाम है हैजूम। हैजूम पे सवार होके मूसा से कह रहा है आगे आगे मैं चलता हूं, मेरे पीछे पीछे तू। उलुल अज़्म नबियों के आगे चलने वाला कायम की रैयत के पीछे चलेगा। जिसकी रियाया ये है वो कायम क्या होगा? मिनहुम मन यतहक्कमुल मलाइकतु इलैह, कुछ ऐसे भी होंगे, तेरा 8वां इमाम फरमा रहा है, कायम की रैयत में फरिश्ते आएंगे, यतहक्कमुल मलाइका, मलाइका उन्हें हकम बनाएंगे, उनसे फैसले करवाएंगे। और आगे मेरा मौला फरमाता है ए मोहम्मद बिन फुज़ैल, इन्नल मोमिना ला अकरमु अलल्लाहि मिनल मलाइकति, मोमिन की इज्जत अल्लाह की नजर में फरिश्तों से कहीं ज्यादा है। मिनहुम मन युसय्यिरुहुल कायम काज़ियन बैना मिअति अल्फ मिनल मलाइका, कुछ तो ऐसे होंगे मौला 1-1 लाख फरिश्तों पर काजी मुकर्रर कर देंगे। पहली बात मौला ने क्या की थी? यामुरुल्लाहुल मलाइकत बिस्सलाम अलल मोमिनीन, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा मोमिनीन पर सलाम करो। मेरा चैलेंज है, कुरान पढ़ो, इल्म का दरवाजा बजाओ। फरिश्ते मोमिन पर सलाम कब करेंगे? दुनिया में कर ही नहीं सकते। जन्नत के यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाबिन सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, कि जब जन्नती लोग जन्नत में बैठे होंगे फरिश्ते हर दरवाजे से आके मोमिन को सलाम करेंगे। दुनिया में नहीं करते, जन्नत में करेंगे। कायम की रैयत को कर रहे हैं, और यही तो मैं कितने दिन से तुम्हें समझा रहा हूं, बतूल का बेटा जमीन को जन्नत बना देगा। जमाने में फरिश्ता नजर नहीं आया किसी को, अगर पैकर लिया भी तो बशरी, कभी देह कल्बी की सूरत में, कभी किसी के पैकर में, यानी फरिश्ते को फरिश्ते की हैसियत से कोई नहीं देख सका, क्योंकि फरिश्ते को देखने के लिए मलकूती आंख चाहिए। और कायम की रियाया की मजालिस में बैठे होंगे फरिश्ते, तो फिर हमारा सरदार एक नजर से बशर को मलकूत कर देगा। किसी की हाजत होगी तो फिर क्या करेगा कायम? फरिश्ते को भेजेगा, वो सफरों पे उठा के लाएगा। कुरान से पूछे थे भाई अली शाह, फरिश्ता किसको उठाता है? सूरह बकरा पढ़ना। तालूत की ऐलान हुआ कि अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल का बादशाह तालूत है। उनका निशानी क्या है कि अल्लाह ने इसे बनाया? सर उठाना। अल्लाह कह रहा है इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइकतु इन्न फी ज़ालिका लआयतन। फरमाया उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हारे पास एक ताबूत भेजेगा। अगर बिदअत होता तो ताबूत अल्लाह कभी ना बना। ताबूत बनाना सुन्नत इलाही। उसमें है क्या? फी सकीनत मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन है। व बक़ियतु मिम्मा तरका आलु मूसा, उसमें मूसा की आल के तबर्रुकात हैं, उसमें हारून की आल के तबर्रुकात हैं। अब कुरान ने क्या, हालांकि मूसा खुद नबी है, ये नहीं कहा कि मूसा के तबर्रुकात, हारून खुद नबी है, ये नहीं कहा कि हारून के तबर्रुकात, आले मूसा आले हारून। मालूम हुआ ताबूत का ताल्लुक नबी से नहीं, आले नबी से। और अगर साहब आगे मलाइका उसे फरिश्ते उठा के लाएंगे। ताबूत बनाना अल्लाह की सुन्नत, उठाना फरिश्तों की। ताबूत बनाता है अल्लाह, उठाता है फरिश्ता, और उसमें तबर्रुक नबी के नहीं होते, आले नबी के होते। और नबी साहब आगे अल्लाह कह रहा है इन्ना फी ज़ालिका लआयतन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी निशानी है। यानी अल्लाह के कहने का मकसद यह है मोमिन हो तो ताबूत बनाया करो, ताबूत उठाया करो। फरिश्तों ने उठाया ताबूत सकीना को, जिसमें नबियों की आल के तबर्रुक थे,
या उठा रहा है कायम की रैयत को। मालूम होता है फरिश्तों की नजर में कायम की रियाया ताबूत सकीना जरूर है, क्योंकि कायम की रैयत में बच ही वही लोग जाएंगे जहीर भाई जिनका दिल दिल नहीं होगा, विलायत कदा होगा। जिनका दिल विलायत नगर होगा वो बच जाएंगे। और विलायत वो तहारत है जो कौसर को पाकीज़ा करती है। नहीं, मैं मिंबर से उतर जाऊंगा, कई इल्म की बासी कड़ी में उबाल आ जाएगा, गुनाहगारों को इतना ताहिर कर रहा है। 73 फिरके में रसूल की यह हदीस मैंने लिखी है, लवई तमाल खल्क़ अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु नार। अगर खुदाई अली की मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाए तो अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत क्या है। जन्नत कर देगा जमीन को तेरा इमाम, नासूद बशर को फरिश्ते जैसा मासूम कर देगा। इजमाल तो अजहर साहब पहले भी होते रहे हैं, तफसील 12वें के जमाने में होगी। करबला की तरफ देखो, पानी बंद था ना, कब बंद हुआ? 8वीं सुबह हुई, 9वीं हुई, 10वीं हुई। हर सुबह को, हर बशर को कुछ पानी और हाजात जरूरिया के लिए हर इंसान को सुबह पानी चाहिए होता है ना। ये करबला की धरती पे 3 सुबह गुजरी, पानी है नहीं, नमाज हुसैन के पीछे बढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ, क्या है? बस इतना हुआ है, जिस तरह एक चुटकी इक्सीर शेरो लोहे को चरख दे के हुसैन की एक नजर ने बशर को मासूम बना दिया। अब आओ देखो, इसी दलाइल इल्म से मैं पढ़ रहा था, इसमें हदीस मौजूद है, यस्तगनून अन्नासु अन हमामिन व हजामिन व तबीबिन यूलद लिकुल्लि मोमिनिन अल्फ ज़करिन फयक्सी हिस्सौबा फयतलसबी व युतलवनु बिअय्यि लौनिन शाअ। फरमाया जब हमारा कायम ज़हूर करेगा, ना हमाम की जरूरत व हजामिन, हजाम की जरूरत नहीं होगी। क्यों? फितरत का हाकिम आ गया है, फितरतें बदल के रख देगा। पढ़ना हदीसें, तराशात वज़ेबो अन मराओ वाहिदन वल बकर वल असाओ वाहिदन। बकरी और भेड़िया, शेर और गाय एक ही चरागाह में घास खाएंगे। वल बकर वल असद, गाय और शेर एक चरागाह में। शेर तो दरिंदा नहीं होता, शेर तो गोश्त नहीं खाता, शेर घास कभी। ये क्या हो रहा है? क्योंकि आने वाले को पता है शेर की फितरत है शिकार को फाड़ देना। अगर मेरी हुकूमत में खून का कतरा बह गया, मुझे सुल्तान ममलकत अहदियत कौन कहेगा? इसलिए शेर की फितरत बदल के उसे घास चरने को मजबूर कर देगा। जो रिस्क के पैमानों के लिए फितरत बदल सकता है वो फितरत वाला आगे फरमाते यूलद लिकुल्लि मोमिनिन। मैं तर्जुमा कर लूं, बस फिर एक बात कहूंगा फिर जाओ। यूलद लिकुल्लि मोमिनिन अल्फ ज़करिन। फरमाया इतनी लंबी हुकूमत होगी हमारे कायम की, हर मोमिन के घर हजार हजार बेटा पैदा होगा। नहीं, जाओ पूछो उलमा से कि क्या नहीं, कि कई बेटी नहीं पैदा होगी जमाने के इमाम की हुक्मरानी में, बेटे पैदा होंगे। मेरा सवाल है मौलवियों से, बेटे पैदा होंगे, लड़कियां होंगी नहीं, शादियां कैसे होंगी? मैंने जो तहकीक कर रखी है, मैंने जब इसी खानदान से पूछा कि फिर नस्ल आदमियत कैसे चलेगी, मुस्कुरा के फरमाया ये जो खरबों हूरें बैठी है किसके लिए? याद करो, याद करो, मैंने तुम्हारे शहर में ये 20वीं दफा जुमला नहीं दोहराया कि कभी भी जन्नत के ताक़ुब में न दौड़ना, कहता हूं ना। और मैदान क़यामत में भी विलायत के बदले ये सौदाबाजी न करना कि जन्नत लेके राजी हो जाओ। वो इसीलिए तो कहता हूं जो जो जन्नत में है वो तो हुकूमत में मिल जाएगा। फरमाया हर मोमिन के 1000 बेटा पैदा होगा। फयक्सी हिस्सा, जिस दिन पैदा होगा मोमिन बच्चे को पैराहन पहनाएगा, बस उसके बाद जरूरत ही नहीं। क्यों मौला? फरमाया फयतुल सौब कमा ताल सभी, जो जो बच्चा बड़ा होगा तो पैराहन बड़ा होगा। हमारी फितरत तब्दीली चाहती है, हम कभी किसी रंग का कपड़ा पहनना चाहते हैं, कभी किसी का। पर मैं घबराओ नहीं, ये तो लवन बे शाह, जो रंग चाहोगे बदल में इरादा करोगे रंग जाएगा। अब हदीस में क्या फरमा रहा है शहनशाह? यस्तगनून अन्नास अन हमामिन, हमाम की जरूरत यानी गुस्ल की जरूरत। आगे कह रहा है यूलद लिकुल्लि मोमिन अल्फ ज़करिन, हर मोमिन के घर 1000 बेटा होगा। 1000 बेटे का बाप भी है, गुस्ल तो है ही नहीं। अब मैं मिंबर से इससे ज्यादा इशारा तो दे नहीं सकता। वो क्या होगा? यानी अपनी बशरी रैयत को मासूम करके कायम कहेगा, तुम बाप भी बन रहे हो, गुस्ल की हाजत नहीं। हमारे लिए मौलवी के चक्कर में क्यों आते थे?
हमारा तो सिलसिला ये है, हम उससे जुदा हुए हैं, हम उससे सादर हुए हैं जैसे फूल से खुशबू सादर होती है, जैसे पानी से ठंडक सादर होती है। पानी ठंड नहीं करता, सादर करता है। फूल खुशबू को खल्क नहीं करता। मैं ये तौहीद के सादर हैं, इन्हें आदम सोचे तो दिमाग पे छाले पड़ जाएं। जिसकी रैयत इल्म की समझ में नहीं आई, उसका राई आलिम की समझ में कैसे आ जाएगा भाई? के पापोश अली चाट मुजफ्फर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।